धनु राशि फल अक्टूबर माह 2025 जन्म राशि के आधार पर धनु राशि का मासिक राशिफल विश्लेषण करेंगे। अक्टूबर महीने का मंगल शनि ये दोनों ग्रह छठे और आठवें भाव पर गोचर करेंगे इस माह में। शुक्र और बुध ये दोनों ग्रह स्थान परिवर्तन योग बनाएंगे और इस माह की सबसे बड़ी खूबसूरती है बृहस्पति ग्रह की दृष्टि मंगल और सूर्य पर पड़ेगी। मंगल और सूर्य ये दोनों ग्रह आपके जीवन के एक तरह से आधार स्तंभ हैं। बुद्धि, ज्ञान, काम करने के तौर तरीके, भाग्य और आपकी धार्मिक पावर, इन चीज़ों का ये दोनों ग्रह प्रतिनिधित्व करते हैं। भाग्य के स्वामी मंगल ग्रह हैं और सूर्य ग्रह हैं और आपके विद्या, बुद्धि, कार्य क्षमता के स्वामी जो है मंगल ग्रह हैं। इन दोनों ग्रहों पर 17 अक्टूबर के बाद बृहस्पति ग्रह की पूर्ण दृष्टि पड़ेगी। ये दोनों ग्रह तुला राशि में गोचर करेंगे 27 अक्टूबर तक, यानी कि 17 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक ये 10 दिन जो है ये आपके जीवन के एक बड़े महत्वपूर्ण डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की, कुछ ना कुछ इस समय के अंदर बड़ी डेवलपमेंट आपके जीवन में अवश्य होने वाला है। पूरी विस्तृत विश्लेषण को ध्यानपूर्वक आपको अंत तक देखना है। मैं श्री अरविंद दिव्य ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिए हमारे इस खास कार्यक्रम को। इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखिए। इस चार्ट में जो ग्रह स्थिति है, ये ग्रह स्थिति ही अगले 1 महीने तक आपके लिए एक्टिव कार्य करेगा, यानी कि पूर्ण रूपेण ये आपके जीवन में एक विशेष प्रभाव को दिखाने में, देने में एक सहयोगकारी रहेगा। बृहस्पति ग्रह मिथुन राशि में गोचर करेंगे, जो कि आपके मानसिक स्थिति, मन पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी। तो इस माह में आप मानसिक रूप से सुदृढ़ बनेंगे। डाइजेशन और एसिडिटी जैसी थोड़ी सी इस माह में आपको समस्या रह सकती है, लीवर से संबंधित, और थोड़े से आलस्य इस माह में आपके ऊपर हावी होगा। यानी कि आलस्य आपका जब बढ़ रहा हो तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं बृहस्पति ग्रह का निगेटिव सेंटिमेंट आपके जीवन में एक्टिव हो रहा है। तो बृहस्पति की निगेटिविटी को दूर करने के लिए आपको अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए अपनी थोड़ी सी दिनचर्या, रूटीन को स्ट्रांग बनाना चाहिए। मंगल ग्रह तुला राशि में गोचर करेंगे। मंगल की पूर्ण दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगा, यानी कि ये समय ये पूरा माह आपके लिए बड़े बड़े कंपटीशनों के अंदर सफलता अर्जित करने वाला समय रहेगा। इस माह में मित्रता जो है वो आपकी बदलेगी, यानी कि पुराने मित्रों से अलग होकर के नए मित्रों से जुड़ने के योग बनेंगे। लव लाइफ भी आपकी एक बेहद तेज गति से परिवर्तित होगा, बदलेगा। मंगल का प्रभाव आपको आपके करियर में भारी भरकम सफलता दिलाएगा। तीक्ष्ण बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि का अनुभूति करेंगे, यानी कि जो भी आप निर्णय करेंगे उनमें आपको शानदार सफलता मिलेगी। कारोबार, व्यापार के दृष्टिकोण से देखेंगे तो इस माह यानी कि अक्टूबर महीने का 3 से लेकर के 24 अक्टूबर तक जो समय रहेगा ये बेहद खास रहेगा। इस समय के अंदर नए कारोबार का स्टार्टअप होना, कारोबार के अंदर, व्यापार के अंदर कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट, टेंडर मिलना, या फिर कार्य क्षेत्र के विकास, विस्तार करने की योजनाओं पर कार्य होंगे। पारिवारिक जीवन बेहद संतुलित रहेगा। इस समय के अंदर यानी कि 3 से लेकर के 3 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के मध्य आपके जीवन साथी का, यानी कि आप यदि महिला हैं तो आपके पति का, और यदि पुरुष हैं तो आपकी पत्नी के भाग्य का
आपको संपूर्ण 100% समर्थन मिलेगा, सहयोग मिलेगा और कारोबार व्यापार का भी पूरा पूरा रिटर्न जो आप चाहते हैं, जितनी आप आमदनी चाहते हैं, उससे भी ज़्यादा आपको प्राप्ति का संयोग बनेगा, क्योंकि मंगल ग्रह के ऊपर दृष्टि पड़ेगी देवगुरु बृहस्पति की। सूर्य बुध का बुधादित्य योग 10वें भाव पर बनेगा। तो 10वें भाव पर बुधादित्य योग बनने का मतलब होता है पिता और पिता तुल्य लोगों का आपको संपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। पैतृक विरासत के विस्तार में इस माह में आप कुछ बड़ा डिसीजन, निर्णय अवश्य करेंगे। करियर, कार्यक्षेत्र में या आपके जो प्रोफेशन है, जिस प्रोफेशन में आप जुड़े हुए हैं, उसमें आपको उच्च स्तरीय वर्ग का सहयोग मिलेगा। यानी कि आपके जो बॉस हैं उनसे आपके संबंध, रिश्ते लगातार निरंतर बेहतर होते चले जाएंगे। अब संबंध रिश्ते बेहतर इसलिए होंगे क्योंकि आप कुछ अच्छे परफॉर्म करने वाले हैं, कुछ अच्छे आप अपनी परफॉर्मेंस के द्वारा अपने उच्च स्तरीय वर्ग के अधिकारियों से, बॉस के साथ आप अपने संबंध रिश्तों को लगातार बेहतर करने में आपको सफलता मिलेगी। शुक्र और केतु कुछ समय के लिए ये एक साथ युति बनाएंगे। 9 अक्टूबर के बाद शुक्र का गोचर कन्या राशि में होगा और शुक्र ग्रह आपके आमदनी के स्वामी हैं, यानी कि आपके लाभ के स्वामी शुक्र हैं और नीच राशि में शुक्र ग्रह गोचर करेंगे। लेकिन कन्या राशि के स्वामी शुक्र के घर में बुध, यानी कि बुध ग्रह तुला राशि में और तुला राशि के स्वामी शुक्र कन्या राशि में, तो ये एक स्थान परिवर्तन योग बनेगा शुक्र बुध का। तो इस पूरे महीने को आप बड़ी अपॉर्चुनिटी और बड़े अवसरों के रूप में आप इसे देख सकते हैं। बृहस्पति ग्रह की दृष्टि जो है पराक्रम पर होगी और शनि ग्रह का गोचर चतुर्थ भाव में होता है। तो ऐसे समय में देश विदेश तक संबंध रिश्तों को डेवलप करने वाला समय आप इसे मान सकते हैं। पद प्रतिष्ठा का विस्तार होगा और आपकी योजनाएं जो है वो बेहद लाभदायक होंगी। लोग उसे जो है पसंद करेंगे। यदि लोग आपकी योजनाओं को पसंद करते हैं तो आप समझिए कि आपकी तमाम जो तरीके हैं काम करने के, वो तरीके बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। और यदि तरीके ठीक हैं तो आप अपनी ताकत और ज़्यादा लगा करके ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस करने की रणनीति पर आपको काम करना होगा। 17 सितंबर के बाद मंगल और सूर्य, ये दोनों ग्रह तुला राशि में गोचर करेंगे और इन दोनों ग्रहों पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पड़ेगी। यानी कि आपकी राशि के स्वामी, आपके विद्या बुद्धि के स्वामी और आपके भाग्य के स्वामी सूर्य, इन तीनों ग्रहों का एक संबंध इस माह में 17 सितंबर से लेकर के 17 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर तक 10 दिनों तक बनेगा। और इन 10 दिनों में आपको थोड़े से बिल्कुल जागरूक रहना है। कुछ आप अपने जीवन में देखेंगे अचानक बड़े बड़े परिवर्तन, बदलाव, और इस समय में जो भी घटनाक्रम होंगी, चाहे वो आपका रिलेशन जुड़ना हो, चाहे संतान प्राप्ति हो, या चाहे आप अपने जीवन में कैरियर के अंदर कुछ बड़ी सफलता, गवर्नमेंट जॉब की प्राप्ति, या फिर जीवन में कोई बड़ी स्टार्टअप की ओर आप अग्रसर होंगे, तो आपको ये ध्यान जरूर रखना है कि समय पर यदि सफलता मिलेगी तो वो लॉन्ग लास्टिंग होगी, लंबे समय तक चलने वाला, जीवन के दशा और दिशा को बदलने वाला जरूर होगा। क्यों होगा? तो ये अपने आप में एक अद्भुत संयोग है। ऐसा संयोग जो है रोजाना नहीं बनता है, 2 साल, 5 साल, 10 साल में एक बार इस तरह का संयोग बनता है जो अक्टूबर महीने में धनु राशि के जातकों के लिए बन रहा है। विस्तार से आपने इस पूरे कार्यक्रम को देखा है। आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स हमारे व्हाट्सएप पर लिख करके भेजें। हमारे द्वारा आपको संपूर्ण विश्लेषण निःशुल्क रूप से आपको बताया जाएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर जरूर करें ये कार्यक्रम को। कार्यक्रम आपको अच्छा लगा, यहाँ तक आपने देखा है तो जय श्री राम आप कमेंट में लिख सकते हैं। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु श्री राम कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे।
जय श्री राम।